हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद आनंद सर यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं संस्कृत सब्जेक्ट। संस्कृत विषय में आज हम पढ़ने जा रहे हैं माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र कितने हैं, कौन से हैं, इत्यादि बातों पर आज हम चर्चा करेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों, ये माहेश्वर सूत्र है जिसको हम कई नामों से जानते हैं। इसको हम चतुर्दश सूत्र के नाम से जानते हैं, या प्रत्याहार सूत्र के नाम से जानते हैं, या माहेश्वर सूत्र या शिव सूत्र के नाम से भी जानते हैं। तो माहेश्वर सूत्र को किन किन नामों से जाना जाता है? चतुर्दश सूत्र, प्रत्याहार सूत्र, या शिव सूत्र या माहेश्वर सूत्र के नाम से। तो चतुर्दश सूत्र क्यों कहते हैं? चतुर्दश सूत्र का मतलब होता है इसमें 14 सूत्र बताए गए हैं। कितने हैं? 1 2 3 से लेकर ये 14 सूत्र बताए गए, इसलिए इनको हम चतुर्दश सूत्र के नाम से जानते हैं। दूसरा आपका आता है प्रत्याहार सूत्र। क्यों कहते हैं? प्रत्याहार सूत्र इसलिए कहा जाता है कि इन 14 सूत्रों से प्रत्याहार बनाए जाते हैं। प्रत्याहार का मतलब होता है संक्षिप्त कर देना। क्या होता है? संक्षिप्त करना या संक्षिप्तीकरण होता है। प्रत्याहार का मतलब क्या होता है? संक्षिप्त कर देना या संक्षिप्तीकरण। इसलिए इस 14 सूत्र को हम प्रत्याहार सूत्र के नाम से भी जानते हैं। अगला हम माहेश्वर सूत्र या शिव सूत्र के नाम से भी जानते हैं। तो माहेश्वर या शिव सूत्र मतलब शिव जी के डमरू से निकली हुई आवाज से इसका निर्माण हुआ। महर्षि पाणिनि जी ने उनकी ध्वनियों को सुना और इसको 14 सूत्रों के रूप में पिरो दिया, इसलिए इसको शिव सूत्र के नाम से भी जानते हैं, या माहेश्वर सूत्र के नाम से जानते हैं। महेश अर्थात शिव जी के डमरू से निकली हुई डंकार की आवाज से निकला हुआ है, इसलिए इसको हम माहेश्वर सूत्र या शिव सूत्र के नाम से जानते हैं। तो मित्रों, अब हम देखते हैं 14 सूत्र कौन कौन से हैं और इनको कैसे पढ़ेंगे, कैसे इनको उच्चारण करेंगे, इसकी ओर देखते हैं। तो मित्रों, क्या है? पहला सूत्र क्या है? आ ई ऊड़, री ऋक, ए ओंग, ऐ औच, हय वरट, लण इमंगणनम, झबय गढ़ दस, जब गढ़ दस, खफ छठ चट तव, कपय स सर हल। तो मित्रों, ये 14 सूत्र बताए गए हैं। महर्षि पाणिनि महोदय ने जो 14 सूत्रों का निर्माण किया, यह संस्कृत व्याकरण का मूलाधार माना जाता है। यह 14 सूत्र आपको याद करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यदि आप इन 14 सूत्रों को याद करते हैं तो आपको स्वर में, व्यंजन में, संधियों में बहुत सहायता मिलेगी। और जब तक इनको आप याद नहीं कर पाएंगे तब तक संधियों को पकड़ पाना या स्वर कौन से या व्यंजन कहां से हैं, ये भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो मित्रों, इसको आपको एक बार याद करना बहुत जरूरी होता है। तो मित्रों, अब आपने देखा कि ये 14 सूत्र होते हैं। ये 14 सूत्रों में ही कुछ वर्ण इत संज्ञक वर्ण होते हैं। तो इत संज्ञक वर्ण कौन कौन से होते हैं? इत संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो हर वर्ण, हर सूत्र का जो अंतिम वर्ण होता है, इसको हम इत संज्ञक वर्ण के नाम से जानते हैं। कौन से? इत संज्ञक वर्णों के नाम से जानते हैं। तो हमारे पास जब 14 सूत्र बताए गए हैं, तो 14 सूत्रों के साथ साथ कितने वर्ण हो जाएंगे इत संज्ञक? तो इत संज्ञक वर्णों की संख्या भी हमारी 14 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि हर सूत्र का अंतिम वर्ण हमारा क्या हो रहा है? इत संज्ञक हो रहा है। तो इत संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? 14 हो जाएगी। अगर आपसे प्रश्न में पूछे कि इत संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी है, तो आप क्या बताएंगे? 14 बताएंगे। माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? 14 बताएंगे। अब बात करते हैं कि स्वर और व्यंजन कहां से बनते हैं। तो स्वर मतलब आपको स्वर क्या है? स्वर जो है एक अच प्रत्याहार से बनता है। तो अच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? अच प्रत्याहार में पहले आपके जो ये 4 सूत्र हैं, इन 4 सूत्रों से आपके स्वर बनते हैं। इन 4 सूत्रों से स्वर बनते हैं। स्वर आ से लेकर चा तक। आ और चा एक अच, एक क्या है? ये एक प्रत्याहार है।
अच एक प्रत्याहार है, तो अच प्रत्याहार से हमारे स्वर का निर्माण होता है। स्वरों की संख्या कितनी है? 9 बताई गई है। ये 3, ये 2 5 और ये 2 7 और ये 2 9, ये 9 स्वर बताए गए हैं। उसके बाद इन्हीं 14 सूत्रों से आपने देखा कि 4 सूत्र आपके स्वर बनाते हैं, शेष जो बचे 10 सूत्र हैं वो आपका व्यंजन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? व्यंजन बनाते हैं, जिनको आप हल के नाम से भी जानते हैं। हल क्या है? हल फिर एक प्रत्याहार है। हल क्या है? एक प्रत्याहार है। जिस प्रकार से अच प्रत्याहार में पहले सूत्र का आ लिया गया और चौथे सूत्र का च जो हलंत वर्ण है वो लिया गया, इसी प्रकार से हल प्रत्याहार में हैवरट का हा लिया गया और हल का ला लिया गया है। क्या लिया गया? हैवरट का, अर्थात जो 5वां सूत्र है हैवरट, तो हैवरट का हा है और 14वां सूत्र क्या है आपका? हल, तो हल में ला आपका ले लिया गया है। मित्रों, जब भी हम प्रत्याहार बनाते हैं तो ऐसे ही संक्षिप्तीकरण करके बनाते हैं। इन्हीं 14 सूत्रों से आपके लगभग 42 प्रत्याहार बताए जाते हैं। कितने हैं? लगभग 42 प्रत्याहार, जैसे अक प्रत्याहार, इक प्रत्याहार इत्यादि इत्यादि, हल प्रत्याहार, ऐसे ही आपके 42 प्रत्याहार आपके संस्कृत व्याकरण में बताए गए हैं। तो इस प्रकार से हमारा हैवरट से हल तक क्या है? ये व्यंजन होते हैं। अब व्यंजनों में आप देखिए, व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। जैसे इसमें आप देख रहे थे, इसमें 9 थे, स्वरों की संख्या 9 थी, तो व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। व्यंजनों की संख्या 33 है। अब इनको आप काउंट करेंगे तो आपका 33 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 बता। तो मित्रों, क्या है ये? आपके 14 सूत्र हैं। एक बार फिर से उच्चारण कर लेते हैं। आ ई उड़, री ऋक, ए ओंग, ऐ औच, ह य व रट, लड़, ई मंगड़ नम, झ ब य, गढ़ दस, जब गढ़ दस, खफ छ ठ थ, चट ताव, कपाय, स स स र ह ल। तो इस प्रकार से आपको उच्चारण करके आपको याद करना है। तो मित्रों, पहले आपके 4 सूत्र से हमने क्या बताया? स्वर बनते हैं, और फिर 5वें से लेकर आपके यहां तक क्या बनते हैं? व्यंजन बनते हैं। क्या बनते हैं? व्यंजन बनते हैं, जिनको हम संस्कृत में हल के भी नाम से जानते हैं। हल एक प्रत्याहार है, जो कि हल प्रत्याहार आपका व्यंजन बनाता है। क्या बनाता है? व्यंजन बनाता है। तो इस प्रकार से आपको चतुर्दश सूत्र के नाम से, या प्रत्याहार सूत्र के नाम से, या शिव सूत्र के नाम से यदि पूछा जाए कि कितनी संख्या है, तो आप क्या बताएंगे? 14 है। माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? 14 है। चतुर्दश सूत्रों की संख्या कितनी है? 14 है। शिव सूत्रों की संख्या कितनी है? 14 है। पाणिनि के द्वारा निर्मित शिव सूत्रों की संख्या कितनी है? 14 है। पाणिनि के द्वारा निर्मित माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? 14 है। तो ये आपके 14 सूत्र स्वर और व्यंजन का निर्माण करते हैं। तो आपने देखा स्वर कितने होते हैं? 9 होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। स्वर अच प्रत्याहार से बनता है, व्यंजन हल प्रत्याहार से बनता है। तो मित्रों, ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होता है। कई बार सिर्फ सूत्रों की संख्या ही पूछ ली जाती है, या कभी कभी व्यंजन पूछ लिया जाता है कि अच प्रत्याहार के अंतर्गत आता है कि हल प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से कई प्रश्न इसमें से बनते हैं। तो दोस्तों, आगे क्लास में हम देखेंगे स्वरों का निर्माण, स्वर कैसे हैं और कितने स्वर हैं। जैसा कि मैंने आपको 9 स्वर बताए, इन स्वरों को कई भागों में विभाजित किया गया। फिर ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या होते हैं, या मूल स्वर क्या होते हैं, या संयुक्त स्वर क्या होते हैं, इसको हम आगे देखते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। हमारा चैनल आप सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। आपको क्लास अच्छी लगी तो धन्यवाद।